अबू धाबी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन की मौजूदगी में भारत यूएई के बीच कई एमओयूज का आदान प्रदान हुआ। इस दौरान पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। ये दोनों देशों के मजबूत संबंधों को दर्शाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौतनवा में 208 करोड़ से अधिक लागत की 89 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। जनसभा में उन्होंने कहा कि भारत नेपाल साझा विरासत वाले मित्र राष्ट्र हैं, जहां लोगों को आना जाना सहज है। उन्होंने आश्वासन दिया कि विकास की प्रक्रिया बिना रुके और थके आगे बढ़ती रहेगी। आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्ती में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बड़े एयरस्पेस व रक्षा परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसमें एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट टेस्टिंग सेंटर, नेवल सिस्टम सुविधा, रक्षा ऊर्जा संयंत्र, आयुध निर्माण और ड्रोन सिटी शामिल है। ये कदम राज्यों को रक्षा व एयरस्पेस हब बनाने की दिशा में अहम माना जाता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की कि आगामी नीट परीक्षा में कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि छात्रों पर आर्थिक बोझ न पड़े, इसकी जिम्मेदारी सरकार ले रही है। परीक्षा का समय भी बढ़ाकर दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन में वर्ष 2028 को ध्यान में रखते हुए तेजी से विकास कार्य चल रहा है। उन्होंने बताया कि रामघाट पर मुख्य स्नान की तैयारी की जा रही है। प्रशासन सुविधाएं बेहतर बनाने में जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कार्यों से उज्जैन को लंबे समय तक लाभ मिलता रहेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 1 से 2 लाख करोड़ से बढ़कर अब 13 लाख करोड़ रुपए हो गई है। उन्होंने इसे देश की बड़ी उपलब्धि बताया। साथ ही कहा कि पीएम मोदी के फोकस और लगातार प्रयासों का नतीजा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य विधानसभा का बजट सत्र 5 या 6 जुलाई से शुरू हो सकता है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि इस दौरान कैबिनेट विस्तार की संभावना भी है। सरकार जल्द ही इस पर अंतिम निर्णय लेने वाली है। केरल के तिरुवनंतपुरम में भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने थम्पानूर के एसआरटीसी बस स्टेशन पर प्रदर्शन किया। उन्होंने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की मांग को लेकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान सरकार से इस योजना को लागू करने की अपील की गई। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत सुधारित और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे में सुधार की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही अधिक लोकतांत्रिक और संतुलित वैश्विक व्यवस्था की बात की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 3 आईपीएस अधिकारियों विनीत गोयल, इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता के निलंबन की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। इस फैसले के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने सिक्किम दौरे के दूसरे दिन नामची स्थित प्रसिद्ध टैमी टी गार्डन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने राज्य के एकमात्र चाय बागान में काम कर रहे श्रमिकों से मुलाकात कर बातचीत की। मंत्री ने चाय बागान की गतिविधियों और स्थानीय कामगारों के योगदान की सराहना की।